टुडे आई विल लर्न रिलेटिव प्रोनाउंस। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउंस होते क्या हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस के अंतर्गत आते हैं जैसे हु हुआ, होम हुआ, हुज हुआ, विच हुआ। ये सारे वर्ड जो हैं वो रिलेटिव प्रोनाउंस के अंतर्गत आते हैं। जैसा कि फर्स्ट सेंटेंस में देखने को मिल रहा है कि द बॉय fill in the blanks is wearing a pink shirt is my brother। अगर जो fill in the blanks के पहले कोई नाउन आता है और fill in the blanks के बाद कोई वर्ब आती है, वर्ब में जैसे is, am, are, was, were, कोई भी वर्ब मिलती है fill in the blanks के बाद तो वहाँ पे who का यूज किया जाता है। सेकेंड सेंटेंस में देखते हैं ही इज द बॉय फिल इन द ब्लैंक्स यू वांट टू सी। यदि फिल इन द ब्लैंक्स के पहले कोई नाउन आता है और फिल इन द ब्लैंक्स के बाद कोई प्रोनाउन आता है, प्रोनाउन जैसे आई हुआ, वी हुआ, यू हुआ, दे हुआ, ही हुआ, सी हुआ, इट हुआ। अगर जो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स के पहले नाउन है और उधर कोई प्रोनाउंस आता है तो हर कंडीशन में होम का यूज किया जाता है। थर्ड सेंटेंस में देखते हैं सी इज़ द गर्ल फिल इन द ब्लैंक्स फादर इज़ अ डॉक्टर। अगर जो फिल इन द ब्लैंक्स के पहले कोई नाउन आता है और फिल इन द ब्लैंक्स के बाद भी कोई नाउन आता है तो नाउन पर हर कंडीशन में पोजीशन बताया जाता है। पोजीशन बताने के लिए हुज का यूज किया जाता है, हुज का यूज किया जाता है। तो थर्ड सेंटेंस में हुज का यूज किया जाएगा जैसा कि आगे स्लाइड में। फोर्थ सेंटेंस में देखते हैं। फोर्थ सेंटेंस में है आई लॉस्ट द वॉच फिल इन द ब्लैंक्स आई बॉट स्टडी। अगर जो फिल इन द ब्लैंक्स के पहले कोई थिंग्स या एनिमल्स आता है और उधर कोई प्रोनाउंस का यूज किया जाता है तो थिंग्स और एनिमल्स अगर जो फिल इन द ब्लैंक्स के पहले आते हैं और उधर कोई प्रोनाउंस यूज किया जाता है तो वहाँ पे विच का यूज किया जाएगा। और फिफ्थ सेंटेंस में देखते हैं आई बॉट ए लैपटॉप फिल इन द ब्लैंक्स इज़ वेरी कॉस्टली। अगर जो फिल इन द ब्लैंक्स के पहले कोई थिंग्स या एनिमल्स आता है और फिल इन द ब्लैंक्स के बाद कोई वर्ब जैसे इज, एम और वॉज, वर का यूज किया जाता है तो वहाँ पे विच का यूज किया जाएगा। सिक्स सेंटेंस में देखते हैं दिस इज द काऊ फिल इन द ब्लैंक्स मिल्क इज स्वीट। सिक्स सेंटेंस में देखने को मिल रहा है कि अगर जो इधर कोई थिंग्स या एनिमल्स आता है और फिल इन द ब्लैंक्स के बाद कोई नाउन आता है, क्योंकि नाउन की कंडीशन में हमें पोजीशन बताना होता है, पोजीशन बताने के लिए हुज का यूज किया जाएगा जैसा कि अब स्लाइड में आंसर शो होंगे। अब आगे बढ़ते हैं यूज ऑफ दैट। यूज ऑफ दैट में दैट का यूज कहाँ पे होता है, हमको किसी भी सेंटेंस में द सेम दिख जाए और सच दिख जाए तो बगैर कुछ सोचे समझे, चाहे उधर वर्ब हो या नाउन हो या प्रोनाउंस हो, हर कंडीशंस में हमें सेम और सच देखने को मिलता है तो दैट का यूज किया जाएगा। सेकंड सेंटेंस में देखते हैं ही इज़ द सेम बॉय विच यू वांटेड। तो द सेम का यूज किया गया है इसलिए विच के स्थान पे दैट का यूज किया जाएगा।
दैट का यूज किया जाएगा, विच के स्थान पे दैट का यूज किया जाएगा। यूज ऑफ दैट के अदर भी यूज होते हैं, जैसे सेंटेंस में कहीं भी द ओनली लगा मिले, नन लगा मिले, ऑल लगा मिले, एवरीथिंग्स मिले, तो बगैर कुछ सोचे समझे हमें उस सेंटेंस में फिल इन द ब्लैंक्स के स्थान पे दैट का यूज करना होता है, जैसा कि स्लाइड में आंसर शो हो रहे हैं। यूज ऑफ दैट के थर्ड यूज क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री। अगर जो सेंटेंस में कहीं भी सुपरलेटिव डिग्री, जैसे बेस्ट, मोस्ट ब्यूटीफुल, जैसा कि थर्ड सेंटेंस में देखने को मिल रहा है, दिस इज द बेस्ट स्टूडेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। यहाँ पे बेस्ट स्टूडेंट सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया गया है, इसलिए फिल इन द ब्लैंक्स में दैट का यूज किया जा रहा है। फोर्थ सेंटेंस में देखने को मिल रहा है, दिस इज द बेस्ट मैच, फिल इन द ब्लैंक्स के स्थान पे यहाँ पे विच का यूज किया गया है, जो टोटली गलत है। विच का यूज ना हो के दैट का यूज होगा, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री अगर ये लगी है तो रिलेटिव प्रोनाउंस में से दैट का यूज किया जाता है। थैंक्स। Today I will learn relative pronouns.